आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो गाइस। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक मेटल सिलेंडर है, मेटल का सिलेंडर है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर है। और उसमें उसकी लेंथ क्या है, 2 मीटर। मतलब 2 मीटर लंबा एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। और उसको क्या किया है, वर्टिकली उसको खड़ा कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। उसका एक लोअर एंड जो है उसका फिक्स कर दिया गया है किसी सरफेस पे या किसी भी चीज़ पर, तो वो खड़ा है सीधा। और उसके ऊपर वाले एंड पर क्या है, 100 किलोग्राम का वेट रख दिया गया है, 100 किलोग्राम का लोड रख दिया गया है। तो अब हमें इसमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है स्ट्रेस, निकालना है स्ट्रेन, निकालना है। और तीसरी चीज़ जो हमें निकालना है वो है कंप्रेशन निकालना है। सिलेंडर में कितना होता है लोड रखने के बाद, सिलेंडर कितना कंप्रेस हो रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। और इसके लिए हमें एक चीज़ और दे रखी है, वो है यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर, कि वो जो मेटल जो सिलेंडर का है उसका यंग मॉडुलस हमें दे रखा है, वो कितना है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उन सब चीज़ों को हम पेन डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। ये बहुत हेल्प करता है इक्वेशन सॉल्व करने, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर। जो भी चीज़ें दे रखी हैं हम पहले लिख लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर दे रखा है। तो रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, आर इक्वल्स टू हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ हमें दे रखी है लेंथ ऑफ द सिलेंडर दे रखी है, तो लेंथ कितनी है, एल इक्वल्स टू दे रखा है हमें 2 मीटर। क्योंकि ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, अलग अलग यूनिट हो गई, तो इसको सेम यूनिट में हम लिखते हैं, सेंटीमीटर को भी मीटर में हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻²⁰ मीटर बन जाएगा। सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया। नंबर तीसरी चीज़ हमें दे रखी है मास ऑफ द लोड दे रखा है, जो एम इक्वल्स टू है, एम इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 100 किलोग्राम। और चौथी चीज़ हमें दे रखी है वो है यंग मॉडुलस, जो कि ये यंग मॉडुलस दे रखी है 2 × 10⁻11। तो इसको हम डिनोट करते हैं वाई से। तो वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई से, कैपिटल वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये चार चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब हम एक एक करके तीनों चीज़ें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्ट्रेस, निकालेंगे ए पार्ट। स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस कितना हो रहा है सिलेंडर में लोड रखने के बाद। तो स्ट्रेस का हम फार्मूला जानते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स हमें दे रखा है, हमें फाइंड करना होगा, फोर्स हमें दे नहीं रखा है। तो फोर्स के लिए हम क्या जानते हैं कि फोर्स वो होगा, क्योंकि मास जब ऊपर रखा गया है 100 किलोग्राम का मास रखा गया किसी बॉडी पर, सिलेंडर पर, तो ग्रेविटेशनल पुल, उसको ग्रेविटी जो है इसको अपनी ओर पुल करती है, खींचती है। तो इसके कारण उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा सिलेंडर पर, W, जो कि mg होता है। तो उसको mg ये फोर्स होगा। अब इसमें m की वैल्यू हम लिख देते हैं, m की वैल्यू हमें दे रखी है 100 किलोग्राम, और g की वैल्यू हमें होती है 9.8, वैसे होती है। g इक्वल्स टू कितना होता है, स्मॉल g इक्वल्स टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पर रफली यूज कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर 10 यूज कर रहे हैं जी की वैल्यू। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 1000 न्यूटन। ये फोर्स हो गया जो कि लोड रखने से सिलेंडर पर अप्लाई हो रहा है, लग रहा है ये फोर्स। दूसरी चीज़ हमें निकालनी है, दूसरी चीज़ क्या है, एरिया हमें चाहिए। तो एरिया हम निकाल लेते हैं। तो एरिया जैसे सिलेंडर को ही कहीं भी रखा है, अगर ये सिलेंडर रखा है इस तरह से, कहीं भी सिलेंडर रखा है, तो ये एक रेडियस बनाता है यहाँ पर ऐसे, जो इसका रेडियस है उसका सर्कल बनाता है। तो हमें सिर्फ सर्कल का एरिया चाहिए, हमें पूरे सिलेंडर का एरिया नहीं निकालना है। तो एरिया हमें सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई, और आर की वैल्यू हमें दे रखी है, आर की वैल्यू हमें क्या दिखे है, 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है इसका। तो अगर पाई की वैल्यू हम 3.14 रखें और मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू जो है वो हमें कितनी मिलती है, 12.56 इंटू 10⁻, कितना आ जाता है, -4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें एरिया मिल गया। अब हम इन दोनों वैल्यू को
फोर्स की और एरिया के वैल्यू को स्ट्रेस का फार्मूला हम रख देंगे तो हमें फाइनल स्ट्रेस मिल जाएगा कि सिलेंडर में स्ट्रेस कितना हो रहा है लोड रखने के बाद। तो फोर्स की जगह पे हमें लिखना है, फोर्स की जो वैल्यू है वो 1000 न्यूटन, और एरिया हमारे पास है 12.56 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी डिवाइड करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है, जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो है 7.95 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये हमारी स्ट्रेस की वैल्यू होगी। ये हमारा इतना स्ट्रेस जो है सिलेंडर में हो रहा है लोड रखने के बाद। तो हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है, अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या था हमारा? सेकंड पार्ट में हमें निकालना है स्ट्रेन कितना आता है, सिलेंडर में स्ट्रेन कितना होता है। तो बी पार्ट जो इसका होगा वो क्या है? स्ट्रेन है। तो हम स्ट्रेन निकालेंगे, सिलेंडर में स्ट्रेन कितना हो रहा है। तो स्ट्रेन की वैल्यू फार्मूला क्या होता है? डेल एल अपॉन एल। एल क्या है? लेंथ है, यहाँ पर लेंथ ऑफ द सिलेंडर है। तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्योंकि हमें पहले से दे रखा है 2 मीटर, लेकिन हमें ये नहीं पता है वो कितना स्ट्रेस हो रहा है, कितना कंप्रेस हो रहा है लोड रखने के बाद, ऊपर से ऊपर रखने के बाद, लोड रखने के बाद सिलेंडर कितना दब रहा है, कितना कंप्रेस हो रहा है, वो हमें नहीं पता है। उसकी लंबाई में कितनी कमी हो रही है, तो डेल एल हमें नहीं पता है। इसलिए हम एक दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि y इक्वल्स टू होता है, y इक्वल्स टू होता है एफ एल अपॉन या ओवर ए डेल एल। तो इसको हम रीअरेंज अगर करें फार्मूले को, तो ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा, डेल एल अपॉन एल। इसमें क्या किया मैंने? डेल एल को यहाँ ले गया, एल नीचे आएगा, डेल अपॉन एल इक्वल्स टू एफ उसी जगह पे एज इट इज़ है, और नीचे आ गया ए के साथ वाई को हमने नीचे ले लिया, यहाँ से वाई यहाँ आ गई। तो ये फार्मूला बन गया। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये पार्ट है, ये और ये जो है वो स्ट्रेन का ही वैल्यू एक्चुअली हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं स्ट्रेन डेल एल अपॉन एल इक्वल्स टू एफ की वैल्यू हमें जो अभी फाइंड की, एफ कितना था ऊपर अभी क्वेश्चन में हमने निकाला था एफ की वैल्यू। तो एफ की वैल्यू हमें जो निकाला था वो कितना था? 1000 न्यूटन। तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं एफ की 1000 न्यूटन, और डिवाइड करेंगे ए, एरिया कितना निकाला था? 12.56 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर था। और इसके साथ साथ हमें क्या लिखना है? y की वैल्यू। ये y की वैल्यू हमें दे रखी है, सबसे ऊपर हमने लिखा था, 3-4 चीज़ें दी थी जिसमें एक y की वैल्यू थी। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन दे रखा है। तो इसको हम लिख लेते हैं, कितना है? 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हमें सॉल्व करने के बाद, पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें कितनी फाइनल वैल्यू मिलती है? हमें मिलती है 3.98 इंटू 10⁻⁻⁶। या इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसको हम राउंड ऑफ करने के बाद हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻⁻⁶। इतना स्ट्रेन उसमें डेवलप हो रहा है सिलेंडर में लोड रखने के बाद। तो हमें ये आंसर मिल गया कि इतना स्ट्रेन जो है सिलेंडर में डेवलप हो रहा है। तीसरी चीज़ हमें निकालनी थी। तीसरी चीज़ क्या थी? कंप्रेशन उसमें कितना आता है, कितना सिलेंडर कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेस के लिए हम जो थर्ड पार्ट है उसमें निकालना है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन एक्चुअली क्या है? लोड रखने के बाद सिलेंडर की लेंथ में कितनी कमी आ रही है। ऊपर 100 किलोग्राम का जब वेट रख दिया गया तो उसमें कमी क्या आ रही है? तो वो एक्चुअली क्या है? डेल एल। कंप्रेशन क्या होगा? डेल एल होगा। तो हम डेल एल निकालेंगे। डेल एल अभी हमने निकाला था ऊपर, क्या ये निकाला था? डेल एल बाई एल, जो कि स्ट्रेंथ था। डेल एल बाई एल इक्वल टू हमने निकाला था कितना था? 4 इंटू 10⁻⁻⁶।
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल एल की वैल्यू। अगर डेल एल करेंगे तो ये एल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो हो जाएगा एल इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, क्योंकि लंबाई है तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। तो फाइनल डेल एल जो आएगा, एल की वैल्यू होती है 4 हमारे पास, सॉरी 2 मीटर हमें दे रखा है पहले से, तो 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर हो जाएगा। फाइनल जब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे तो यह हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। ये हमारा कंप्रेशन है, आंसर होगा हमारा, जो कि सिलेंडर में कंप्रेशन है। मतलब 100 किलोग्राम का वेट रखने के बाद, लोड रखने के बाद सिलेंडर की लेंथ में इतनी कमी आ जाएगी, इतना सिलेंडर कंप्रेस हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।